लालची सास और गरीब बहू के सोने के कंगन। रंभा एक लालची किस्म की औरत थी। वैसे तो उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास जितना ज्यादा पैसा था उतनी ही ज्यादा वो लालची भी थी। एक दिन उसकी पड़ोसन कमला उसके घर आती है और रंभा से कहती है, बहन रंभा, तुम दिन भर काम में लगी रहती हो। अब तुम्हारी काम करने की उम्र थोड़े ही है, अब तो तुम्हारी आराम करने की उम्र है। अरे कमला बहन, अगर मैं आराम करूंगी तो घर का काम कौन करेगा? और फिर घर का सारा खर्चा भी तो मुझे ही देखना पड़ता है। अगर मैं ध्यान ना दूं तो ये बाप बेटे मिलकर तो सारी दौलत बर्बाद कर दे। अब बताओ, क्या अपने घर को बर्बाद होने दूं? अरे बहन, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं कहना चाह रही थी कि अब सुरेश जवान हो गया है, तुम उसकी शादी क्यों नहीं करवा देती? और फिर बहू आकर घर का काम कर लेगी और तुम बाकी सारे बाहर के काम देख लेना। तेरी बात तो मेरी समझ में आ रही है, लेकिन कोई अच्छा सा घर भी तो मिले ना, जो अच्छा लेन देन कर सके। मेरा इकलौता बेटा है, हमारा जो कुछ भी है सब उसका ही तो है। तो मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे घर का काम अच्छे से कर सके और बहुत सारा दहेज भी लाए। तुम चिंता ना करो बहन, वैसे मेरी नजर में एक लड़की है और घर परिवार भी बहुत अच्छा है। अगर तुम कहो तो मैं बात चलाऊं। लड़की एकदम सुंदर, सुशील और संस्कारी है। साथ ही वो भी अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तो दहेज भी अच्छा खासा लाएगी। देख बहन, बाकी सब एक तरफ और बच्चे की खुशी एक तरफ। मैं पहले सुरेश से एक बार पूछ लूं कि वो शादी करना चाहता है कि नहीं। कभी हम बात चलाएं और वो मना कर दे। सुरेश बाहर से अंदर आ जाता है। अरे कमला काकी, नमस्ते। आप कब आई? कैसी हैं आप? बेटा मैं अच्छी हूँ, बस अभी आई और तेरी माँ से बात करने लगी। अच्छा, क्या बातें चल रही है माँ से? ये बहुत ही अच्छी बातें कर रही थी और बात बात में मुझे बताया कि इसने तेरे लिए कोई लड़की देखी है। ये बात सुनकर सुरेश उदास होकर बोलता है, क्या कोई लड़की देखी है? लेकिन माँ। हाँ, मुझे पता है तो यही कहेगा कि नहीं माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन बेटा, आज हो या कल शादी तो करनी ही है। लेकिन माँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करती है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुझे कोई लड़की पसंद है तो मुझे उसके घर वालों से मिलवा दे। मैं मिलकर तेरी शादी की बात कर लूंगी। सच में माँ, आप बहुत अच्छी हो। मैं कल ही आपको उनके घर लेके चलता हूँ। अगले दिन सुरेश और उसकी माँ लड़की वालों के घर चले जाते हैं। जैसा सुरेश ने बताया, मधु तुम तो उससे भी ज्यादा सुंदर हो। बहन जी, मुझे आपकी बेटी बहुत अच्छी लगी। बस जी, भगवान की कृपा है। मेरी बेटी सुंदर के साथ साथ बहुत ही गुणी और संस्कारी भी है। आपको शिकायत का एक मौका नहीं देगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन बहन जी, खाली लड़की के सुंदर होने से तो सब कुछ नहीं होता ना। कुछ लेन देन तो करना ही पड़ता है। वैसे मेरे घर में कोई कमी तो नहीं है, लेकिन जो भी मिलेगा वो आएगा तो इन लोगों के ही काम ना। तभी मधु की माँ कहती है, आपके कहने का क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि शादी में गहने वहने तो दोगे ना? क्या सुरेश ने आपको ये नहीं बताया कि मेरे पति नहीं है और मेरे पास मेरी बेटी के अलावा और कुछ नहीं है देने को? मैंने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया लिखाया है कि इसको दहेज लेकर जाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी आपकी मर्जी। चल फिर सुरेश, तुझे कौन सा लड़कियों की कमी है? तभी मधु का भाई वहाँ आ जाता है। अरे आंटी जी, मम्मी तो मजाक कर रही है। इनका कहने का मतलब था कि हम ज्यादा गहने तो नहीं दे सकते, लेकिन हम सोने के कंगन और कुछ गहने तो दे ही देंगे। और बच्चों की खुशी के लिए आप मान जाइए ना। ठीक है, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए राजी हूँ, वरना तो हमें रिश्तों की कोई कमी नहीं है। फिर सुरेश और रंभा वहाँ से चले आते हैं। फिर मधु की माँ अपने बेटी से कहती है, मंगल बेटा, तूने गहने के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन गहने लाएंगे कहाँ से? माँ, आपने जो सोने के कंगन मेरी बहू को देने के लिए रखे हैं, वो हम मधु को दे देंगे। मेरी शादी इतनी जरूरी भी नहीं है।
जवान बहन कुंवारी रहे ये अच्छा नहीं है, और उसकी खुशी में मेरी खुशी है, बस मैं यही चाहता हूँ। मधु ये बात सुनकर अपने भाई को गले लगा लेती है। भैया, अब सच में बहुत अच्छे हो, मेरी खुशी के लिए सब कुछ छोड़ देते हो। कुछ समय बाद सुरेश और मधु की शादी हो जाती है और रंभा को दहेज में बस सोने के कंगन ही मिलते हैं। शादी के कुछ दिन बाद कमला रंभा के घर आती है। अब तो तुझे बहुत आराम होगा, अब बहू जो आ गई है घर में, क्या क्या मिल गया शादी में। क्या खाक मिला, बस एक जोड़ी सोने के कंगन देकर लूट लिया मेरे बेटे को। तूने ही हाँ की थी इस रिश्ते को, वरना जो मैंने बताया था वो तो तुझे बहुत माल देते। तू चिंता ना कर, माल निकालना तो मैं भी जानती हूँ। फिर कमला अपने घर चली जाती है। मधु अपने कमरे में सो रही थी, तभी रंभा दबे पांव आकर उसके कमरे में जाती है और सोने के कंगन चुरा लेती है। अगले दिन सुरेश, मैं सोच रही थी कि जो कंगन मधु को मिले हैं, मैं उनको और भारी बनवा दूं। तू ऐसा कर, मुझे वो सोने के कंगन ला दे, मैं बाजार जाकर उनको भारी करवा लाऊं। अरे मधु, वो सोने के कंगन माँ को दे दो, उनको कुछ काम है। जी ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। मधु इधर उधर सोने के कंगन को तलाशती है, उसे सोने के कंगन नहीं मिलते। वो डर कर सुरेश को बुलाती है। सुनो जी, मैंने सोने के कंगन यहीं रखे थे, लेकिन वो अब मिल नहीं रहे हैं, कहाँ गए वो? फिर दोनों मिलकर कंगन ढूंढते हैं, लेकिन सोने के कंगन उन्हें मिलते नहीं। बाद में सुरेश अपनी माँ को ये बात बता देता है। घर में रखे सोने के कंगन भला कैसे चोरी हो सकते हैं? मुझे लगता है इसने वो कंगन अपने भाई को दे दिए, ताकि ये सोने के कंगन उसकी शादी में काम आ सके। एक चीज तो दी थी इसके घर वालों ने, वो भी इसने चोरी से उनको ही दे दी। माँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो सच में यही रखे थे। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब अपने घर चली जा और जब तक सोने के कंगन ना मिले वापस नहीं आना। लेकिन माँ। तू चुप कर, आज मैं तेरी नहीं सुनूंगी, और अगर कुछ बोला तो मेरा मरा मुंह देखेगा। मधु रोते रोते अपने घर चली जाती है और सोने के कंगन गुम होने और उस पर लगे इल्जाम को अपने घर में बता देती है। अब हम क्या करेंगे, कहाँ से देंगे सोने के कंगन? कोई बात नहीं बहन, मैं दिन रात मेहनत करके तेरे लिए सोने के कंगन फिर से बनवा दूंगा। भैया, मैं भी आपके साथ मेहनत करके आपकी मदद करूंगी। उधर रंभा अपने मन में खुश होकर बोलती है। देखो, अब मैं अपने दिमाग से एक जोड़ी कंगन के 2 जोड़ी कैसे करती हूँ। कुछ दिनों बाद सुरेश, तू अपनी बहन के घर चला जा, ये उसकी एक साड़ी यहाँ रखी थी, उसे दे आ। उसका फोन आया था कि वो शादी में जाएगी कहीं। ठीक है माँ। फिर सुरेश अपनी बहन के घर पहुँच जाता है। लगता है मैं सही समय पर आया हूँ, आप शादी में जाने ही वाली थी शायद। हाँ, बस चलने वाली है। ला, साड़ी दे दे मुझे, मैं रख लूँ। सुरेश की बहन साड़ी लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाती है, सुरेश उसके हाथ को पकड़ लेता है। दीदी, ये सोने के कंगन आपके पास कहाँ से आए? ये तो माँ ने मुझे कुछ समय पहले रखने के लिए दिए थे। मुझे अच्छे लगे तो मैंने सोचा मैं शादी में पहन कर जाऊंगी, फिर लाके रख दूंगी। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी, मैं चलता हूँ। उधर मधु अपने ससुराल आ जाती है और उसकी सास उसे कहती है। मधु, मैंने कहा था जब तक कंगन ना मिल जाए घर मत आना। क्या तुम सोने के कंगन लाई हो? जी हाँ माँ जी, मेरे भाई ने मेहनत करके सोने के कंगन बनवा दिए हैं, ये लीजिए। तभी सुरेश वहाँ आ जाता है। माँ, आपको पता था ना सोने के कंगन कहाँ गए? फिर क्यों ऐसा किया आपने? क्यों मधु को भेजा घर से? मुझे कुछ नहीं पता। और गए कहाँ थे? इसने अपने भाई को दिए थे, देख ये लेकर भी आई है आज। सुरेश, छोड़ो भी, सोने के कंगन आ गए ना, अब खुश रहो। क्या तुमको पता भी है माँ ने क्या किया तुम्हारे साथ? मुझे सब पता चल गया है। हाँ मुझे पता है, इन्होंने ये सोने के कंगन चोरी किए थे। मैंने उनको कमरे में आते और जाते हुए देखा था, लेकिन इसलिए कुछ कह नहीं पाई क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। देखा माँ, आपके लालच की वजह से मधु और उसके परिवार को कितना दुख झेलना पड़ा, लेकिन ये एक शब्द नहीं बोली। उनके लिए तूने ऐसा किया। ये देख, मैं दीदी से कंगन ले आया हूँ। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं अपने लालच में अंधी हो गई थी। बेटा मधु, तू अपने नए और पुराने दोनों सोने के कंगन अपने भाई को दे दे। मुझे समझ आ गया, तुम दोनों की खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं है मेरे लिए। फिर मधु की सास अपनी बहू के लिए खुद सोने के कंगन और गहने बनवाती है और वो लोग
खुशी खुशी रहते हैं।